हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेस के अंदर। मैं प्रियंका सेन आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, हमने हिस्ट्री की शुरुआत की है। हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जो प्राचीन इतिहास है उसका हमें पता कहाँ कहाँ से चला है। तो उसके अंदर हमने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़े थे, जो इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर कि जो धर्म ग्रंथ है वहाँ से हमें इतिहास का पता चलता है। कुछ हमें पुस्तकों से इतिहास का पता चला है, तो कुछ जो बाहर के यात्री थे, विदेशी यात्री थे, उनसे कुछ अभिलेखों से इतिहास का पता चलता है। तो इसमें से हमने जो धर्म ग्रंथ किए हैं वो तो हमने पढ़ लिए हैं। धर्म ग्रंथ के अंदर हमने चारों वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, उपवेद पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे। ये सब बातें हम कर चुके हैं। आज जो आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आगे रहेगा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनसे हमें इतिहास की जानकारी देती है। तो वो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हो जाएगी जो हमें इतिहास की जानकारी देती है। लिखिए, फैलिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तकें। लिखिए बेटा, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो लिखिए। लिखिए, सबसे पहले डालते हैं नंबर 1, बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक की। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक। लिखिएगा, अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, हम बात करें जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है, किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये विष्णुगुप्त ने। ठीक है। अब बात करें जो विष्णुगुप्त है, इसी का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। क्या नाम है इसका? चाणक्य। ठीक है। चाणक्य का ही दूसरा नाम एक और है, कौन सा हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य। तो देखो, जो विष्णुगुप्त है उसने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। और विष्णुगुप्त ही क्या है? चाणक्य है। और चाणक्य ही क्या है? कौटिल्य है। कौटिल्य ही विष्णुगुप्त है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके अंदर किसका विवरण मिलता है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें जो विवरण मिलता है वो किसका मिलता है? तो मौर्यकालीन साम्राज्य का विवरण मिलता है भाई। मौर्यकालीन समाज और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है ना। तो जो मौर्यकालीन समाज है और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका विवरण किसके अंदर मिलता है? हमें अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर मिलता है। इसके बाद देखो, जो भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ पूछे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र हो जाएगी। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, प्रथम राजनीतिक ग्रंथ। ठीक है, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौटिल्य का तुम्हें पता ही है, मौर्य साम्राज्य पे सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य थे, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त बोल देते इसको। ठीक है। इसके बाद आगे लिखना, जो सेकंड पुस्तक रहेगी अपनी वो लिखिए, कौन सी रहेगी? सेकंड पुस्तक लिखना वार्तिक। कौन सी हो जाएगी सेकंड पुस्तक? वार्तिक। लिखिए, वार्तिक पुस्तक। जो वार्तिक पुस्तक है ये किसने लिखी थी भाई? जो वार्तिक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? वार्तिक पुस्तक तो ये लिखी थी काकत्यायन ने। किसने लिखी थी? काकत्यायन। ठीक है, काकत्यायन। ठीक है ना, काकत्यायन ने वार्तिक पुस्तक लिखी थी। जो वार्तिक पुस्तक है ये कौन सी सदी की है? 300 ईसा पूर्व। 300 ईस्वी पूर्व। संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। क्या कहते हैं इसको? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ कौन सी पुस्तक हो जाएगी? वार्तिक पुस्तक। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो वार्तिक पुस्तक है इसके बाद कौन सी हो जाएगी? लिखना, तीसरी जो पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? ये
मालवी कादिनी मित्राम लिखना, मालवी कादिनी मित्राम, ठीक है, मालवी कादिनी मित्राम पुस्तक। जो मालवी कादिनी मित्राम पुस्तक है इसके रचयिता कौन है भाई? मालवी कादिनी मित्राम पुस्तक इसकी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये कालिदास ने लिखी थी। लिखिए, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ठीक है, कालिदास हो जाएंगे भाई। लिखना, जो मालवी कादिनी मित्राम पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कालिदास। इसके अंदर शुंग वंश का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश की जानकारी देती है हमें ये पुस्तक। इसके बाद चौथी पुस्तक लिखना है यहाँ से। जो चौथी पुस्तक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? मुद्रा राक्षस पुस्तक। लिखिए, चौथी पुस्तक कौन सी रहेगी? मुद्रा राक्षस पुस्तक, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस पुस्तक है तो ये विशाख दत्त ने लिखी थी। किसने लिखी थी मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? बोलिए, विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस पुस्तक। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसको जासूसी ग्रंथ कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं इसको? जासूसी ग्रंथ, जासूसी ग्रंथ, ठीक है। जासूसी ग्रंथ किसको बोलते हैं? मुद्रा राक्षस पुस्तक को बोला जाता है जासूसी ग्रंथ। अगर हम इसके बाद आगे बात करें इसके अंदर, तो इसमें 7 अंक है। कितने अंक है इसके अंदर? 7 अंक है भाई, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी हो गई? विशाख दत्त की। जासूसी ग्रंथ बोलते हैं, 7 अंक है इसके अंदर। मालवी कादिनी मित्राम पुस्तक कालिदास की है। इससे पहले अर्थशास्त्र पढ़ी थी जो चाणक्य की है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो 5वीं पुस्तक रहेगी। 5वीं पुस्तक वो कौन सी हो जाएगी? 5वीं पुस्तक लिखना, मर्चकटिगम। लिखिए भाई, 5वीं जो पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? मर्चकटिगम। लिखिए, मर्चकटिगम। जो मर्चकटिगम पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आ जाएगी शूद्रक के द्वारा। किसने लिखी थी? ये शूद्रक ने लिखी थी। मर्चकटिगम पुस्तक किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है मर्चकटिगम पुस्तक। इसके बाद आगे बात करें, जो मर्चकटिगम है इसका अर्थ क्या होता है? क्या है इसका अर्थ? तो अर्थ हो जाएगा इसका मिट्टी का खिलौना। क्या हो जाएगा? मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी, ये किसका अर्थ हो जाएगा? मर्चकटिगम का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो मर्चकटिगम पुस्तक है इसके अंदर कौन से रस का प्रयोग किया गया है? तो रस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? श्रृंगार रस। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। मर्चकटिगम के बाद देखते हैं जो छठी पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? महाभाष्य। कौन सी रहेगी? महाभाष्य। जो महाभाष्य पुस्तक है ये किसने लिखी थी? महाभाष्य पुस्तक। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो महाभाष्य हो जाएगा पंतजलि ने। किसने लिखी थी? पंतजलि, ठीक है। पंतजलि के द्वारा लिखी गई थी महाभाष्य पुस्तक। बात करते आगे, जो पंतजलि है इसको शुंग वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक पंतजलि। और पंतजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी? महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसमें जो 7वीं पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? लिखना, नंबर 7 पे राजतरंगिणी लिखी हुई। लिखना, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक लिखिए, राजतरंगिणी, ठीक है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कल्हण हो जाएंगे, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगिणी पुस्तक। इसके बाद बात करते हैं जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें किसका इतिहास मिलता है हमें? किसके बारे में जानकारी देती है ये हमें? तो जो कश्मीर का इतिहास है वो दर्शाया गया है भाई, ठीक है। कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है इसके अंदर, कश्मीर के इतिहास का, कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है किसके अंदर? राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगर आपसे आगे पूछा जाए जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी थी? तो चंद बरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये चंद बरदाई, ठीक है।
चंद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो पुस्तक। इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 9 पे कौन सी पुस्तक हो जाएगी, तो लिखना हर्षचरित। ठीक है, जो हर्षचरित पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने। और जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये भाई हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। तो हर्षचरित जो पुस्तक है इसके बारे में क्या मिलता है हमें? राजा जो हर्षवर्धन थे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है हर्षचरित के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे रत्नावली पुस्तक। 10वें पे लिखना रत्नावली। रत्नावली, ठीक है, जो रत्नावली पुस्तक है और प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक ये किसकी है? तो ये खुद हर्षवर्धन की है भाई। ये खुद हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके अंदर जो 11वीं पुस्तक रहने वाली है, 11वीं पुस्तक वो कौन सी हो जाएगी? कामसूत्र। ठीक है, जो कामसूत्र पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? वात्स्यायन के द्वारा। वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी कामसूत्र पुस्तक। तो देखिए, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने और कामसूत्र वात्स्यायन ने। अर्थशास्त्र के चाणक्य थे और वार्तिक के कात्यायन थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आगे कौन सा हो जाएगा अपना, आगे लिखना इसके अंदर जो आगे पुस्तक आएगी वो कौन सी रहने वाली है? पंचतंत्र। जो पंचतंत्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी भाई बताइए? पंचतंत्र पुस्तक लिखना यहाँ पे। जो पंचतंत्र पुस्तक है ये किसकी है? तो ये है विष्णु शर्मा की। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। उसके बाद अगर हम बात करें एक है पंच सिद्धांत। ठीक है, पंच सिद्धांत। जो पंच सिद्धांत पुस्तक है ये किसकी है? वराहमिहिर। किसकी है ये? वराहमिहिर। वराहमिहिर की कौन सी पुस्तक है? पंच सिद्धांत। इन पुस्तकों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें पंच सिद्धांत के बाद पंचतंत्र हो गई, पंच सिद्धांत हो गया। इसके बाद देखना एक और पुस्तक थी उसका नाम लिखिए यहाँ पे। रत्नावली हो गई, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र। आर्यभट्ट ने लिखी थी एक पुस्तक, लिखिएगा। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? बुद्धचरित लिख लिए भाई, बुद्धचरित। ठीक है, एक बुद्धचरित पुस्तक रह गई आपकी, बुद्धचरित लिखिए पहले, लिखना बुद्धचरित। जो बुद्धचरित पुस्तक है ये किसकी हो जाएगी? अशोक घोष की। ठीक है, बुद्धचरित जो पुस्तक है इसके अंदर किसका विवरण मिलता है? बुद्धचरित के अंदर जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनकी चरित्र के बारे में विवरण मिलता है भाई। गौतम बुद्ध का जो चरित्र है उसका विवरण कहाँ पे मिलता है? बुद्धचरित पुस्तक के अंदर मिलता है। गौतम बुद्ध के चरित्र का विवरण मिलता है किसके अंदर? एक और लिख लेना इसमें, सूर्य सिद्धांत पुस्तक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत। ये सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है ये किसकी है? सूर्य सिद्धांत पुस्तक। तो ये हो जाएगी आर्यभट्ट की। किसकी हो जाएगी? आर्यभट्ट की। ठीक है, जो आर्यभट्ट ने वो कौन सी लिखी थी? सूर्य सिद्धांत लिखे थे। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने कौन कौन सी पढ़ी है? अर्थशास्त्र पढ़ ली है, वार्तिक पढ़ ली है, मलावी कादिनी मित्राम पुस्तक पढ़ी जो कालिदास है उसके लेखक। ठीक है, उसके बाद हमने पंच सिद्धांत पढ़ा है, पंचतंत्र पढ़ा है, बुद्धचरित्र पढ़ा है, सूर्य सिद्धांत पढ़ा है, वात्स्यायन ने कौन सी लिखी थी? कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र पढ़ी है, राजतरंगिणी हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है? महत्वपूर्ण पुस्तकें है जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाली पुस्तकें हैं ये। ठीक है,
इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अब देखिए कौन सा हो जाएगा, जो अभिलेख है, अभिलेख, अभिलेखों से भी हमें क्या मिली है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिली है अभिलेखों से भी, ठीक है। तो अभिलेख डाल लिए भाई, लिखिएगा अभिलेख। डालिए, स्टार लगाइए और लिखिएगा अभिलेख। जो अभिलेख है, क्या होता है भाई अभिलेख, अभिलेख का अर्थ क्या है? तो अभिलेख क्या होते हैं, कुछ लेख लिखे गए थे, ठीक है। जो पुराने टाइम में क्या होता था, कुछ लेख लिखे जाते थे, जैसे कि मोहर हो गई, स्तंभ हो गए, ठीक है, ताम्रपत्र हो गए, उन पर कुछ लेख लिख दिए जाते थे, उनको क्या बोला गया है, अभिलेख बोला गया है, ठीक है। लिखिए अभिलेख क्या होते हैं, जैसे मोहर हो गई, ठीक है, स्तंभ हो गए, कुछ शिलालेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, ठीक है, इन पर कुछ लेख लिख दिए जाते थे, ठीक है भाई। तो लेख लिखे जाते थे इनके ऊपर, उनको क्या बोला गया है, अभिलेख बोला गया है। बात करें हम आगे, जो अभिलेख है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, ठीक है, क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। बहुत बार ये जो अध्ययन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उसकी क्लास भी आएगी, आगे पढ़ेंगे भी। जैसे जो मत्स्य पालन है उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर, रेशम का सेरीकल्चर, ठीक है, ओंटियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आगे अपना जो टॉपिक आएगा उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना, जो अभिलेखों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करें, जो अभिलेख है, जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वो लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किसका है भाई, तो ये है कलिंग नरेश खारवेल का। किसका है ये, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख, किसका है, कलिंग नरेश खारवेल। नरेश में राजा का पर्यायवाची होता है, नरेश, खारवेल राजा था कलिंग का, ठीक है। इसका कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये प्राकृत भाषा के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है, प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। इसके बाद हम बात करें आगे, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, ठीक है। भारतवर्ष का जो वर्णन मिलता है वो कौन से अभिलेख से मिलता है, हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, अगला जो हो जाएगा वो रहेगा जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किसका है भाई, रुद्रदामन का है। किसका है ये, रुद्रदामन का है, है ना। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ये रुद्रदामन का है, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, जो तीसरा अभिलेख रहेगा वो लिखिएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये किसका है भाई, समुद्रगुप्त का, ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का, ठीक है। वो पता ही होगा, जो समुद्रगुप्त है इसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त है, इसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए चित्र मिले हैं भाई, मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा बजाते हुए चित्र अंकित मिले हैं, किसके ऊपर, मुद्राओं पर। समुद्रगुप्त है, उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी था, इसके काल में संगीत हुआ करता था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त अगर पूछा जाए, पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए मुद्राओं पर चित्र मिले, तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, चौथा लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, जूनागढ़ हो गया और प्रयाग स्तंभ हो गया। यहाँ पर लिखिए ग्वालियर अभिलेख। कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। लिखिए जी का जो ग्वालियर अभिलेख है इसके अंदर लिखिए
ये किसका है भाई, ग्वालियर अभिलेख, तो ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार। तो ग्वालियर अभिलेख किसका हो गया, गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद करना भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। तो अगर बात करें जो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है ये किसका है, तो समुद्रगुप्त का हो जाएगा ये भी, ठीक है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख लिखिएगा अगला, भीतरी व जूनागढ़, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, समुद्रगुप्त का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, जो ऐहोल अभिलेख है भाई, कौन सा, ऐहोल, ठीक है, ऐहोल अभिलेख है ये किसका है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख किसका हो जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। जो ऐहोल अभिलेख है ये किसका रहेगा, पुलकेशिन द्वितीय का रहेगा। इसके अंदर जो पुलकेशिन और हर्षवर्धन राजा के बीच जो युद्ध हुआ था उसका विवरण मिलता है किसके अंदर, ऐहोल अभिलेख के अंदर मिलता है इसका विवरण। अगर इसके आगे हम बात करें, इसमें अगला जो अभिलेख रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऐरण अभिलेख लिखना, ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख किसका हो जाएगा, भानुगुप्त का। ऐरण अभिलेख किसका हो जाएगा, भानुगुप्त का हो जाएगा। अगर पूछा जाए प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, हमें पहली बार जो सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे, ऐरण अभिलेख से मिले थे, सती प्रथा के साक्ष्य, ठीक है। सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले थे, ऐरण अभिलेख से मिले थे। अगर इसके बाद बात करें हम, एक और हो जाएगा, एक और अभिलेख लिखना है यहाँ पर, सकंद गुप्त अभिलेख, ठीक है, सकंद गुप्त अभिलेख। ये किसका हो जाएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन का, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन का, ठीक है ना, मालवा नरेश यशोवर्मन का हो जाएगा सकंद गुप्त अभिलेख, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके बाद अगर हम अगले आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो विदेशी यात्री आए थे भारत के अंदर, जो हमें इतिहास की जानकारी देके गए हैं बहुत से, वो पढ़ने वाले हैं। आगे जो मंडे को क्लासेज होगी उसके अंदर विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। विदेशी यात्रियों में आपको पता ही है, जैसे मैगस्थनीज आया था, मैगस्थनीज की कौन सी पुस्तक थी, इंडिका पुस्तक थी। अहिंसंग आया था, अहिंसंग की शियुग की पुस्तक थी। अहिंसंग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। इन सब की इन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी है, और कुछ यूनान से आए थे, कुछ चाइना से आए थे, ठीक है। इन सब के बारे में हम अपनी जो अगली क्लास होने वाली है उसके अंदर जानकारी देंगे। इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट जीके करवाई जाएगी, एक बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए क्लास को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं मंडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा उड़ान क्लासेज के साथ। थैंक यू सो मच।